और देखो जी, एक 10वां ग्रह और होता है। आप बुरा मत मानना तो कहूँ मैं, देखो बिल्कुल प्रमाणित बात है। और मैं निवेदन कर लेता हूँ हाथ जोड़ करके, कहा कि हमारो भी तो ममानो है जे। एक ये 10वां ग्रह कौन सा है? बोले जा माता 10वां ग्रह। ये दिमाग जो होता है ना, ये 10वां ग्रह है। जब भी अपनी ससुराल में आता है टेढ़ा ही चलेगा। जाने कहाँ ढूंढत फिरो भैया, कहाँ है, टेढ़े ही टेढ़े चलेंगे। बुरा मत मानना, देखो भाई जामाता 10वां है। अन्य ग्रहों की तो एक अवधि निश्चित होती है। शनि अगर 7.5 वर्ष का है तो 7.5 वर्ष बाद उतर जाएगा। ढैया है 2.5 वर्ष बाद दूर हो जाएगा। इन ग्रहों की तो अवधि है। पर ये 10वां जो ग्रह है, ये जब भी अपनी ससुराल आता है टेढ़ा ही वक्र ही चलता है, इसलिए जामाता 10वां ग्रह। पर देखो साहब, इनसे ऊपर भी एक ग्रह है। इन सब के ऊपर जो ग्रह है उसका नाम है अनुग्रह, कृपा। जिस पर भगवान की कृपा हो उस पर ये 9 ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब जानकी नाथ सहाय करे तब अरे कौन बिगाड़े करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय गोस्वामी जी के पास, ये गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ है। तब तुलसीदास जी ने काशी नरेश को समझाया था। नाथ सहाय ये करे जब कौन तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को अंगूठा दिखा दिया। दैत्यों ने सोचा ओहो ये छलिया विष्णु, मोहिनी भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। शिव पुराण में कथा आती। पीछा किया मोहिनी भगवान का स्वरूप देख करके। जहाँ जहाँ वीर स्खलित हुआ वहाँ वहाँ सोने की खाने प्रकट हो गई, ऐसी कथा है शिव पुराण में। सज्जनों, दैत्यों के राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी ये विष्णु बड़ा छलिया निकला।
छल करके इसने अमृत देवताओं को पिला दिया। अब हम देवताओं को तो मार नहीं सकते, अमर हो गए वो। शुक्राचार्य जी बोले मार नहीं सकते, पर युद्ध में तो हरा ही सकते हैं, युद्ध में तो परास्त कर ही सकते। मार नहीं सकते ना, पर युद्ध में तो हरा सकते। कैसे? शुक्राचार्य जी बोले गुरु जी की सेवा करो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अतिथि सेवा करो, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, अतिथि सेवा। और राजबली गुरु सेवा, अतिथि सेवा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म है सेवा करना, हर किसी के बस की बात नहीं। राजा बलि की सेवा से शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए। राजन आशीर्वाद है, जाओ तुम आक्रमण कर दो। देवासुर संग्राम हुआ साहब, और इस बार बलि ने त्रैलोक्य पर अपना कब्जा कर लिया। केवल स्वर्ग पर ही नहीं, त्रिलोकी पर अपना कब्जा कर लिया। देवता मारे मारे फिरने लगे। देखो जी, बेटा के जीवन में जब कोई कष्ट आता है, पुत्र के जीवन में जब कोई दुख आता है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा उसकी माँ को होती है। ये माँ जो है अपने आप में पूर्ण शब्द है माँ। मैंने निवेदन किया था, वेद भी कहता है मातृदेवो भव, माता का प्रथम स्थान है। यदि हम इस शरीर की जूतियां बनाकर भी अपनी माँ को पहना दें तो माँ के ऋण से कोऋण नहीं हो सकते। जिस दिन माँ बालक को जन्म देती है, उस दिन बालक का ही जन्म नहीं, अपितु उस माँ का भी दूसरा जन्म होता है। इसलिए भूलकर कभी भी अपने माता पिता को कष्ट मत देना, दुख मत देना, क्योंकि इस दुनिया में एक माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों का हमेशा कल्याण सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। माँ बाप से श्री राधे। इसलिए प्रयास करना, भूलकर कभी भी अपने माँ बाप को दुख मत देना, कष्ट मत देना। एक बार एक बेटा का प्रेम किसी वैश्या से हो गया, वैश्या को प्रेम करने लगा। उस वैश्या ने कहा जा पहले अपनी माँ के कलेजे को चीर कर लिया, तब हम तेरे से प्रेम करेंगे। वो बालक छुरी लेकर माँ के कलेजे को चीरने के लिए चला। माँ रसोई में भोजन बना करके बैठी है, मेरो लाला आवे, मेरो बेटा आवे, पहले अपने राजा बेटा को भोजन कराऊं, फिर मैं भोजन करूं। हर माँ को अपना बेटा राजा, बेटा बेटी रानी बेटी सी लगती है। पर इस मूर्ख बालक ने जाकर छुरी को माँ के सीने में लगा दिया, माँ का कलेजा निकाल लिया। उस कलेजे को कपड़े में लपेटा और जल्दी जल्दी उस वैश्या के पास जाने लगा। रास्ते में पत्थर की ठोकर लगी, मुंह के भर गिरा तो वो कलेजा भी हाथ से छूट गया। उस कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंची, कोई दुख तो नहीं हुआ? फिर भी वो बालक नहीं समझा। उसने दोबारा उस कलेजे को उठाया, कपड़े में लपेटा और पहुंच गया उस वैश्या के पास में। ये मेरी माँ का कलेजा। वैश्या ने कहा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया तू उस माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? पुलिस वालों को बता दिया। फांसी की सजा हो गई। और जब उसे फांसी दी जा रही थी, मेज पर प्लेट में वो कलेजा रखा है, उस कलेजे से फिर आवाज आई, साहब ये मेरा बेटा नादान है, इसने नादानी में ये गलती कर दी, इसे आप क्षमा कर दो। दोबारा जब उस कलेजे से आवाज आई, बेटे ने सुनी
धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसका शरीर छूट गया। तो माँ होती है। गोस्वामी जी को रामचरितमानस में अगर उदाहरण देना पड़ा कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, तो गोस्वामी जी ने यही कहा, करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालकन राख माता देवी। जैसे माँ अपने बालक को रखती है, मैं भी अपने भक्त की वैसी ही रखवाली करता हूँ। इसलिए भूल कर कभी भी अपने माता पिता को दुख मत देना, कष्ट मत देना। हम लोग भगवान को ढूंढते, ये चलते फिरते भगवान हैं, इनके मरने के बाद हम लोग श्राद्ध कराते, दुनिया भर का क्या क्या कराते, पर जीते जी इन्हें गालियां सुनाते, तो वो श्राद्ध हमारा किस मतलब का? किस मानस में देखो, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। माता अदिति को जब कष्ट हुआ तो माता अदिति ने कश्यप जी से कहा, प्राणनाथ कोई ऐसा व्रत बताओ जिस व्रत के प्रभाव से हमारे गर्भ से ऐसा बालक पैदा हो जो त्रिलोकी का राज्य देवताओं को वापस दिला दे।